हेलो। जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा का एग्जाम हो गया। कट ऑफ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कट ऑफ पर चर्चा करने के लिए कुछ लॉजिकल चीजों को भी देखना पड़ता है। वैसे कट ऑफ पर अगर चर्चा करेंगे तो मामला नहीं बनेगा, तो कट ऑफ पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है बिहार दरोगा की परीक्षा का। जो ये 22-13 पदों की परीक्षा के लिए जो वैकेंसी थी बिहार दरोगा की, उसका कट ऑफ क्या हो सकता है। तो बिना समय वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग कट ऑफ थोड़ा सा देखते हैं। लास्ट ईयर के कट ऑफ पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या है देखते हैं। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर में जो कट ऑफ था, अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ फॉर मेल कितना था 132.2, फीमेल्स कितने थे 88, और नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जब अगर जनरल कैटेगरी की बात करें मेल और फीमेल दोनों मिलाकर तो लगभग 18,993। सेम ईडब्ल्यूएस के लिए 117.6, 60 फीमेल्स के लिए और 4900 लोगों का इसमें से सिलेक्शन हुआ था। अगर वही देखते हैं बीसी कैटेगरी जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए, तो 125.2, फीमेल के लिए 72.6 और नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 6177। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है ईबीसी, उसमें 118.6 मेल का, 60 फीमेल का और 8641 नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया था। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 103.8 मेल का, फीमेल का 60 और 8019 जो है वो इसमें नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे। अगर एसटी की बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की तो 116.6, 67 जो है वो इसका कटअप था, 530 टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट थे एसटी से। और बीसी अगर लेडीज की बात करें तो ये केवल लेडीज का होता है, 64.2 इसका कटअप था, 1446 महिलाओं का इसमें सिलेक्शन हुआ था। और अगर फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो 60 फीमेल 60 मेल और 827 इसका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिसमें से सिलेक्टेड हुए थे। तो लगभग 49,506, अगर कहें तो लगभग 50,000 लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ था। तो उसी प्रकार का चूंकि प्रश्न की जो प्रवृत्ति थी, आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में प्रश्न की प्रवृत्ति थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी कठिन थी, काफी कठिन थी। सेकंड हाफ में फर्स्ट हाफ के मुकाबले थोड़ी कम कठिन थी। ऐसा नहीं था कि सेकंड हाफ का पूरा ही आसान था, लेकिन जब अगर कंपैरिजन की बात करेंगे तो सेकंड हाफ का कंपैरिजन में देखेंगे तो फर्स्ट हाफ से थोड़ा सा आसान था। नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया है नहीं, लेकिन जो ये आसान और टफ का जो अंतर है ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। यूजुअली 10-5% अगर अप डाउन होता है दो शिफ्ट में तो थोड़ा सा समझ में आता है। अभी आपने देखा बिहार पुलिस में भी एक शिफ्ट में बहुत कम रिजल्ट हुए, दूसरे शिफ्ट में बहुत ज्यादा रिजल्ट हो गए, लगभग 800 से 1000 एक शिफ्ट में हुए और 20-22 हजार दूसरे शिफ्ट में रिजल्ट हुआ। तो ऐसा अगर होता है तो थोड़ी सी इससे छात्रों को कठिनाई होती है और छात्र ऐसा महसूस करते हैं कि थोड़ा सा उनके साथ लक साथ नहीं दिया है। फिर भी अभी भी डटे रहना है, अभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। फर्स्ट शिफ्ट का सवाल थोड़ा सा कठिन था अगर मैं कहूं, अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो। और सेकंड जो शिफ्ट है बनस्पत फर्स्ट शिफ्ट के वो आसान था, सेकंड शिफ्ट का आसान था फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले। अब इसमें मेरे को आप मत बोलने लगिएगा कि सर आप तो दिए नहीं तो आपको कैसे पता कि इसमें हार्ड है या आसान है। दोनों की प्रवृत्ति में कोई एक टफ होगा, कोई एक कम टफ होगा। तो एक टफ था और एक कम टफ था, लेकिन आप देखेंगे तो आपको एक पता चलेगा कि जैसे बिहार पुलिस में भी हुआ, जैसे मैंने आपको बताया एक शिफ्ट में ज्यादा एक शिफ्ट में कम रिजल्ट आया। तो उस प्रकार से अगर संभावना होती है तो उससे थोड़ा सा छात्रों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जैसा कि मेरा कट ऑफ का प्रिडिक्शन है, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल मेल का जो कट ऑफ जाएगा वो 130 से लेकर 135 नंबर के बीच कट ऑफ जा सकता है। लास्ट ईयर भी 132 था, इस साल भी जो कट ऑफ है वो इतना ही रह सकता है। फीमेल की बात करें तो 85 से 90 अगर किसी महिला का सही है तो आप मान सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस मेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में आप देख सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 115 से 120 और फीमेल में 60 से 65 नंबर कट ऑफ जा सकता है। अगर आप ईबीएस मेल और ईबीएस फीमेल की बात करें तो 110 से 15 ईबीएस मेल में और ईबीएस फीमेल में अराउंड 60 से 65 कट ऑफ जा सकता है। ऑब्वियसली इसमें +-5 होने की संभावना तो रहती ही है। अगर एससी मेल की बात करें, शेड्यूल कास्ट में मेल की बात करें तो 100 से 105 और शेड्यूल कास्ट में अगर फीमेल की बात करें तो 60 से लेकर 65 तक इसका कट ऑफ जा सकता है।
आपने देखा कि एसटी का कट ऑफ पिछले बार भी आपने देखा होगा कि पिछले बार भी क्या हुआ, पिछले बार भी एसटी का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा था एज कंपेयर टू, आप एससी देखिए 103 है एससी का और 116 है एसटी का, फीमेल में 60 है एससी का और एसटी का 67 है। तो वैसे ही कुछ संभावना इस बार भी नजर आ रही है। और इस बार भी आप देखेंगे तो एसटी में मेल में जो है 115 से 120 और वहीं एससी में 105 से 100 से 105 था। एसटी फीमेल 65 से 70 कट ऑफ जा सकता है, 5-10 नंबर का ही अंतर रहेगा। और बीसीएल लेडीज का जो कट ऑफ है वो 65 से 70 जा सकता है। वहीं अगर फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो 55 से लेकर 60 नंबर तक कट ऑफ रह सकता है। तो प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखते हुए यह अंदाजा लगाया गया, छात्रों से बात करके यह अंदाजा लगाया गया, इसमें कम बेसी होने की संभावना है। अब इसके लिए आप लोग पूरा परेशान मत होइए, लेकिन जो इससे 5 नंबर कम ज्यादा भी है मेरे कट ऑफ से, वो भी मेंस की तैयारी पूरे दिलो जान से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चांस उनका भी बन सकता है। एक शिफ्ट में ज्यादा टफ और एक शिफ्ट में ज्यादा आसान क्वेश्चन आने से यह संभावना बनी रहती है हमेशा। तो 5 नंबर प्लस माइनस भी अगर आपका है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है अगर ईश्वर ने चाहा तो आपका भी प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा। लगभग 20 गुना सिलेक्शन होना है, 42-43 हजार लगभग लोग इसमें भी सिलेक्ट होंगे। 22-13 गुना 20 करिए, इसमें भी सिलेक्ट होंगे। नेगेटिव मार्किंग थोड़ा कम होता है तो कट ऑफ की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। वैसे जनरल की कट ऑफ मैंने आपको बता दी 130 से 35 रह सकती है। 5 नंबर या -5 या +5, -5 की तो संभावना कम है, +5 संभावना ज्यादा बनती है। तो यही रहा, इसके लिए मैंने आंसर भी अपने यूट्यूब चैनल पर भी डिस्कस कर दिया है, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर भी डिस्कशन किया हुआ है, तो आप लोग आंसर भी जो है वो इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं तो अगर आपको जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग बिहार दरोगा के मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे अनअकैडमी से भी इसमें जुड़ सकते हैं और अनअकैडमी के भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, हम लोग लगातार टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज हो या फिर बिहार एसआई की फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज हो, हम लोग लगातार इसको लेकर आते हैं, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद बैच कोर्सेज में अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 68 पीटी प्लस मेंस के लिए आप तैयार हो सकते हैं, जो 22 दिसंबर को स्टार्ट होगा। तो ये रही आज की हम लोगों की एनालिसिस था मेरा। BS10 लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं अनअकैडमी में मेरे से जुड़ने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।